तुम्हारा हद, तुम्हारा पागलपन तुम जानती नहीं हो। आज तो मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। नहीं केवल, इसलिए बोल रही हूँ, समय रहते अपनी गलती मान लो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कल वेदिका जीजा के साथ हुआ था। बोलो। ऐसा सोचने का समय नहीं है, कुछ करिए आप। इस मुसीबत से बस बचने का एक ही रास्ता है, लेकिन आगे जाकर बड़ा नुकसान हो सकता है। अब और इंतजार नहीं कर सकते। प्रतियोगिता शुरू करने का टाइम हो चुका है। जी हम देख के आते हैं। हमारी सब्र की परीक्षा मत लो, वरना एक इल्जाम तो लगा ही है, दूसरा भी लग जाएगा कि मैं जीत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रानी, अब थारे पास कोई रास्ता नहीं है, बता दे सच, वरना ये बावली जान ले लेगी आज। रुको केवल, मैं सब बताती हूँ। हाँ, वो इत्र की शीशी मैंने ही बदली थी ताकि घेवर पे इल्जाम आए और वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाए। अरे सबसे अच्छा खेल रही थी घेवर, इसलिए बाहर कर दिया। अब तो मैं ही जीतूंगी। सुमित्रा, ये सब तुमने किया। घेवर तुम यहाँ? सुमित्रा, हमारा इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले रही है? सुमित्रा, सब कुछ सुन लिया है मैंने भी। मतलब कल जो हुआ वो तुम्हारा किया धरा था। ले ले और मैसेज कर अपनी बेननी को कि रानी का इल्जाम अपने सर ले ले। देखा घेवर, असली गुनहगार ये है और तो मारे पर शक कर रही थी। तुमने जो भी किया बहुत गलत किया और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सुमित्रा का सच हम सब ने सुना, इसका मतलब घेवर बेकसूर है। अपने सरपंच की कुर्सी बचाने के लिए इस घेवर को सही साबित करवाना पड़ा, और कोई नहीं, हर नुकसान की वसूली की जाएगी आगे। मुझे माफ कर दीजिए, जीत के लालच में मैंने ये सब किया। ऐसी कैसी लालच जो एक बिंदनी की जान को दांव पे लगा दिया तुमने? ना समझू, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। इतने बड़े कांड को तुम गलती कहती हो? तुम्हारी एक गलती से वेदिका जल सकती थी। जल जाती तब भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ मुझे घेवर पर इल्जाम लगाकर हो रही है। शर्म आ रही है खुद पर कि मैंने अपनी घेवर पर शक किया। हो सके तो मुझे माफ करना घेवर। सब जानते कि ये जीत हमारा सपना है, पर उसके लिए मैं किसी की जिंदगी के साथ खेल जाऊं, ये नहीं सिखाया हमारे को हमारे भाई साले। जीजा, आपने हमारे को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, दोबारा कभी हमारे पर ऐसा शक मत करना। और आप जानती हैं, आगे बढ़ने के लिए रिश्तों को पीछे नहीं छोड़ा जाता है।
ये प्रतियोगिता हमारे लिए बहुत बड़ी है, पर अपने परिवार की इज्जत और मान मर्यादा से ज्यादा बड़ी नहीं है। और ये बात मैं इसीलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं इस घर की बींदनी हूँ। और ठाकुर खानदान की बींदनी कभी भी अपने परिवार की मान को बिरादरी के बीच नहीं उछाल सकती। आज भले ही तुम्हें जितवाना पड़ा हो घेवर, पर आगे हर कदम बहुत फूंक कर चलूंगी मैं, क्योंकि अब सवाल मेरे कन्नू का है। बहुत छोटी हरकत की है तुमने। आप जा सकती हैं यहाँ से। बुआ साहब, घेवर के खिलाफ जो गलतफहमी हुई थी, उम्मीद करते हैं अब दूर हो गई हो। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ साहब, जो आपने हमारे को समय दिया। आपकी वजह से ही मैं अपनी सच्चाई सबके सामने ला पाई। अब जब सब साफ हो गया है तो हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि अब घेवर प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती है। हाँ, क्यों नहीं? बुआ साहब, हम तुम दोनों के सोच के विरुद्ध हैं, लेकिन हम ऐसे भी नहीं हैं कि किसी से उसका मौका छीन लें। धन्यवाद बुआ साहब, आपका यही अंदाज हमारा दिल जीत लेता है। सच में आप सबसे अच्छी हैं। खैर, अगला पड़ाव यहां नहीं, बाहर होगा। और उस पड़ाव में आप सबके बीन भी आपके साथ होंगे और आपको साथ मिलकर वो पड़ाव पूरा करना होगा। फिलहाल हम बाहर जाके पड़ाव की तैयारी करते हैं। कुछ ही देर में आप सबको बाहर बुलाया जाएगा। चलिए। बचा लीजिए ठकुराई साहब, हमारे बिंद को बचा लीजिए ठकुराई साहब। समधन सा, हमें पता ना था आपके घर में पुलिस का भी आना जाना है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ना है। सुनीता रो क्यों रही है? क्या हुआ? और आप लोग क्यों आए हो? इस औरत के पति को धोखाधड़ी के केस में अंदर किया गया है। हमारे बहन ने कोई भी धोखाधड़ी नहीं की होगा, उन्हें फंसाया जा रहा है। आप परेशान मत होइए, मैं आपके पति की जमानत करवा सकता हूँ। हाँ, पर मुझे अब सब बेंदनियों के हस्ताक्षर लगेंगे, और अगर आप इनकी पति की गारंटी देती है कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो इनके पति बच सकते हैं। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अंगूठा लगा दीजिए और हमारे बिंद को छुड़वा दीजिए।
आप इनकी मदद करना चाहती हैं तो इस कागज पर अंगूठा लगा दीजिए, तुरंत इनके पति को बेल मिल जाएगी। मैं क्यों अंगूठा लगाऊं? ई में मारो के फायदो और ई का मुझे कुछ देगी? मारे पास दुआ देने के अलावा कुछ ना से। आप मारो तकलीफ समझिए ना, अंगूठा लगे दीजिए। वकील साहब, मैं अंगूठा लगाऊंगी। मैं भी। ये लीजिए। बुआ सा पर प्रभाव डालने के लिए मुझे भी अंगूठा लगा देना चाहिए। मैं भी अंगूठा लगा देती हूँ। वकील साहब, आप कुछ भी करिएगा पर इनके बीनसा को बचा लीजिए। आप खड़े क्यों हैं? लगा दीजिए ना अंगूठा। घेवर, सोच क्या रही हो? अंगूठा लगाओ, हम दोनों ने भी तो लगाया है। ई कागज पे दस्तखत करो। क्या लिखा है इसमें? ई माफीनामा है। ई में लिखा है कि बैंक की चोरी हम सबने मिलकर की है। मैं इन कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। तो वैसे मना कैसे कर सकती हो? देखती ही नहीं हो सुनीता काकी की तकलीफ? क्या आप सच में बेगुनाह को नहीं बचाएंगे? नहीं, क्योंकि आप हमारे को जमानत की कागजों पर नहीं बल्कि ऐसे कागजों पर दस्तखत करवा रहे हैं जिनमें लिखा है कि मैं हमारे पति की सारी संपत्ति आपके नाम कर रही हूं। नहीं, अच्छा हुआ जो मैंने खुद के बारे में सोचा, वरना मैं भी फंस जाती। मतलब ये लोग हमारे साथ धोखा कर रहे थे? पकड़ो इन्हें। नहीं नहीं बाबा, रुक जाइए सब। एक बार फिर से कमाल कर दिया तुमने घेवर। यही था आज का तीसरा पड़ाव। और इसका नाम है करणेशु मंत्री। हम सब जानते हैं कि बींदनियां बींद के बिना अपने घर को संभाल लेती हैं, लेकिन जब भी बाहरी या कागजी काम आ जाता है तो वो घबरा जाती हैं या गलत फैसला ले लेती हैं या फिर बिना सोचे समझे बस हाँ में हाँ मिला लेती हैं। ये पड़ाव हमने इसलिए रखा ताकि हम जान पाए कि बींदनी का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है, क्योंकि एक भी भूल पूरे परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। आप सब जा सकते हैं। कुंदन जी, आपका ये पढ़ाव मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में महिलाएं अक्सर ऐसे मामलों में धोखा खा जाती हैं। घेवर भी एक बार धोखा खा चुकी है। हाँ, और उसके बाद मैंने इस बारे में जानकारी जुटाई और फिर मारी को पता चला कि किस तरह से रोज लोगों को ठगा जा रहा है। अंगूठा तो मैं भी कौन लगाई? हाँ, क्योंकि आपको लालच था, ज्ञान नहीं। वहीं घेवर जी ने कागज को पढ़ा, समझा, उसके बाद ही निर्णय लिया।
हुआ सा, हम आपको बस यही बताना चाहते थे कि पढ़ाई सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि हर एक चुनौती को लड़ने के लिए ताकत भी देती है। इसलिए एक बिंदनी का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तो इस राउंड की विजेता है घेवर। जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रही है, रोकना होगा इसे, वरना घूंघटवाड़ी खुलने में समय नहीं लगेगा। अब आखिरी पड़ाव बचा है, और वो पड़ाव क्या है उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। विद्या, क्या हुआ दीदी? सुमित्रा ने भले ही अपना गुनाह स्वीकार कर लिया हो, पर मारे को अब भी रानी पर शक हो रहा है। तुम्हें पता है, वहां कमरे में वो बहुत घबराई हुई थी और मारे को कुछ बताने भी वाली थी, पर इससे पहले कि वो कुछ बोले, सुमित्रा की आवाज कान में पड़ गई। दीदी, आप परेशान मत होइए और थोड़ा समय दीजिए, मैं रानी के राज का पता करने की कोशिश करती हूँ। ये भी पड़ाव गया हाथ से। काली भाई साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन घेवर आपको बार बार चकमा दे रही है और आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। पर मारे को चकमा ना दे पाई। क्या मतलब? हमारा मतलब है, मैं सुबह की बात कर रही थी, मारे से सच ना उगलवा पाई वो। भाभी साहब, कोशिश हम सब कर रहे हैं, लेकिन ये घेवर जरूरत से ज्यादा चालाक है, इसलिए अब उसकी सबसे मजबूत कड़ी पर वार करना होगा। कहीं आपका इशारा कुंदन भाई साहब की तरफ तो नहीं है? पर उनको घेवर से अलग कैसे करेंगे? हमारी मदद से। हमारे पास एक योजना है। मनीष जी, हम फाइल्स भिजवा देंगे आपके पास। जी जी बिल्कुल। कौन है जो बार बार फोन कर रहा है? मनीष जी, हम आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं। हेलो सरपंच जी, जल्दी आइए, यहाँ पंचायत ऑफिस की छत गिर गई है और कुछ लोग अंदर दब गए हैं। क्या? लेकिन कैसे हुआ ये सब? सवाल जवाब बाद में करिएगा, पहले आइए यहाँ। अच्छा, हम कुछ लोगों को लेकर पहुंचते हैं। पंचायत के सभी लोगों को बता दिया है मैंने, सब आ जाएंगे, आप तो पहुंचिए। ठीक है, आ रहे हैं। बेवकूफ सरपंच, छत तो ना गिरी, पर थारा सर पर आसमान जरूर गिरेगा आज। अभी ऐसा जो बर्बाद कर देगा तने। यहाँ तो कोई छत नहीं गिरी। कोई है? कोई है भी नहीं यहाँ। वो फोन किसने किया? कोई है? कौन हो तुम? बंद क्यों किया दरवाजा? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कौन हो तुम? खोलो दरवाजा! कल हमने यही सपना देखा था और आज यही हो रहा है हमारे साथ। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है हमारे साथ और क्या मतलब है इसका? काली भाई साहब, काम हो गया। मैंने हमारा हिस्सा को काम कर दिया है भाभी साहब।
अब आगे का काम आप दोनों को करना है। अब इस प्रतियोगिता का आखिरी पड़ाव होगा और इस पड़ाव की जीत तय करेगी कि किस बींदनी की इच्छा पूरी होगी। फिलहाल सबसे आगे है घेवर। जो कुछ पता चला है मुझे दीदी को बताना होगा। क्या करूं, कैसे पहुंचाऊं दीदी तक अपनी बात। कुंवर सा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सरपंच जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है वो? अभी तो यहीं थे सरपंच साहब। रुकिए, मैं फोन लगाता हूँ। कौन हो तुम? फोन कट कर रहे हैं सरपंच साहब। बहुत तेज बनता है ना सरपंच तू। अब देख कैसे ही तेरे फोन से तेरा नेटवर्क खिला देता हूं। सरपंच साहब का मैसेज आया है। लिखते हैं मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, 3 घंटे बाद लौटूंगा। देखिए, अचानक कुंवर सा कहाँ जा सकते हैं? ये क्या बात हुई? ऐसे चलती हुई प्रतियोगिता से कौन जाता है? ये तो सरासर प्रतियोगिता का अपमान है। और यहां पर आए सभी लोगों का अपमान है। अरे यहां कोई बच्चों का खेल चल रहा है क्या, जो ऐसे मुंह उठाकर सरपंच साहब निकल गए? कुंवर साहब बिना बताए कहीं नहीं जाते। फिर ऐसा कौन सा काम आ गया आज जो आखिरी पड़ाव भी पूरा नहीं किया? वैसा आप सबसे बड़ी हैं, इसलिए आप ही बताएं कि बरसों से चली आ रही गांव की प्रथा को तोड़ना है? मैं कुंदन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर वो प्रतियोगिता छोड़कर गया है तो कोई बहुत बड़ा कारण होगा। गांव की प्रथा हम सब की प्रथा है, जो किसी एक की वजह से टूटेगी नहीं, और ना ही बिंदड़ियों से उनका अधिकार छीना जाएगा। इसलिए प्रतियोगिता तो जरूर पूरी होगी और आगे का पड़ाव मैं बताऊंगी। वाह बुढ़िया, तूने तो मेरे मन की बात कर दी। अब आएगा मजा जब घेवर यहाँ गिरेगी और उस सरपंच का दम वहां निकलेगा।